क्लास 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक गोस्ट लॉ। 5 मिनट में इसकी डेरिवेशन हम यहाँ पे करते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि गोस्ट लॉ क्या है। गोस्ट ने हमें क्या बताया? तो गोस्ट ने हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कुछ। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम यहाँ पे फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस, यानी किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पास कर रही है। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, इसको मेजर करने का काम करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। अब अगर हमें पता करना है कि टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से हमारा उसके अंदर जा रहा है या उससे बाहर आ रहा है, तो उसके लिए गॉस ने हमारा एक अपना लॉ दिया जिसको हम गॉस लॉ के नाम से जानते हैं। तो एक बार पढ़ते हैं इसको। गॉस लॉ स्टेट दैट, यानी गॉस लॉ क्या कहता है? दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मान लो ये हमारा कोई एक सरफेस है और इसके अंदर टोटल चार्ज जो एनक्लोज्ड है, जो इसके अंदर चार्ज है, वो हमारा क्यू है, पॉजिटिव क्यू। तो इसके अंदर से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा? तो गॉस कहता है 1 एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। तो अगर चार्ज हमारा क्यू एनक्लोज्ड है तो उसकी मल्टीप्लाई हमें 1 एप्सिलॉन से करनी है। ये सिंपल सी हमारी स्टेटमेंट है गॉस की। अब इसी की डेरिवेशन हमें यहाँ पे करनी होती है। तो डेरिवेशन करने के लिए सिंपल सा हमें एक चीज माननी पड़ेगी, लेट अ गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या होती है? तो बच्चे गॉस लॉ हमेशा क्लोज्ड सरफेस के लिए ही वैलिड है। ठीक है। तो उसके लिए हमें किसी भी चार्ज, जिस भी चार्ज के अराउंड हमें फ्लक्स निकालना है, तो वहां पे हमें एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ती है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिया है, तो इसके अराउंड में एक गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, एक स्फेयर, जैसे कि फुटबॉल के अंदर हमने इस चार्ज को रख दिया है। ठीक है। तो लेट अ गॉसियन सरफेस फॉर अ पॉजिटिव क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज है यानी बहुत ज्यादा छोटा चार्ज है, इज स्पेरिकल सरफेस। उसके लिए जो हमारी गॉसियन सरफेस है वो कैसी है बच्चों? स्पेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ डीएस सरफेस। अब ये पूरी जो सरफेस है ये बच्चों ये है एस। अब इसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट हम लेते हैं डीएस। तो इस डीएस के थ्रू जो हमारा फ्लक्स जाएगा वो भी डी फाई होगा, क्योंकि छोटा फ्लक्स जाएगा। अगर हमें पूरा फ्लक्स निकालना है तो वो होता है फाई, बट अगर इसी एरिया से निकालना है तो वो उसको हमने क्या मान लिया? यहाँ पे डी फाई मान लिया। तो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन द फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा। ये होता है ना डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरीके के लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट थिंग है कि ये जो थीटा है ये एंगल है बिटवीन ई एंड एस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होता है ये थीटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड होगा स्पेरिकल सरफेस का। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितनी डिग्री का है? वो 0 डिग्री का है। तो यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का हो गया बच्चों? 0 डिग्री। तो उस केस में कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई डी एस। अभी ये डी फाई निकाला है यानी स्मॉल एरिया के लिए निकाला है, बट मुझे ये कंप्लीट सरफेस के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो अगर मुझे कंप्लीट गॉसियन सरफेस के लिए निकालना है तो मैं यहाँ पे से करूंगा इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन होगा इस साइड भी और इस साइड भी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी स्फेयर में, अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इसकी सरफेस के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है पहले से ही, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये आर क्या होता है? जो डिस्टेंस रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आर रेडियस है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पिछले फॉर्मूले में हम रखते हैं जो कि था E बराबर ई डॉट डी एस। तो यहाँ पे ई की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा क्या बचता है? डी एस। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्यू भी यहाँ पे कांस्टेंट है और रेडियस भी क्या है? गॉसियन सरफेस की कांस्टेंट है। तो क्या चीज चेंज हो सकती है?
ds, तो ds हमारा कहाँ पे रहा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो हो गया हमारा यहाँ पे फाई। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अगर हमारे पास एक स्पेरिकल सरफेस है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले ds का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, s बनेगा, यानी टोटल सरफेस एरिया, मतलब पूरा सरफेस एरिया बन जाएगा हमारे पास। अब हम लोग जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, तो इस s की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर। अब क्या करना है, 4 पाई से यहाँ पे 4 पाई कैंसिल कर देंगे, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो फ्लक्स बराबर क्या निकल गया हमारे पास, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हमारा q और यहाँ से हमारा एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि इसको बच्चों गोस लो को। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड्स एग्जाम में इसको फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और इसकी एप्लीकेशंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की बिल्कुल गारंटी रहेगी। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या क्लास 11 12 के कोई भी नोट्स चाहिए तो आप क्या करो, सिंपल डाउनलोड करो ओविस लाइव ऑनलाइन क्लासेस और वहाँ पे जाके अपनी एक आईडी बनाओ, फिर वहाँ से उसी आईडी का पासवर्ड याद रखना ताकि आप लॉगिन करते टाइम उसे बोलो ना। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप करके कोई भी क्वेरी हो आप उससे पूछ सकते हैं। ओविस लाइव हमारी ये वेबसाइट है, आप इस पे जाकर भी हमारे नोट्स और लेक्चर को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज।